शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में लगातार जो हम प्रकाश की ओर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन जो प्रकाश है उसमें आगे जा रहे हैं, हनुका को समझते हुए। तो ये सब बाइबल में कितनी जगहों पर प्रगटीकरण है प्रभु यीशु का, और फाइनली जो हमारा स्वर्ग पर महायाजक है मिल्किसिदक की रीति पर। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, उसमें हम इब्रानी देखेंगे 5, 4, 5 और 6 पर मैं निकालता हूँ। तो हम देखते हैं 4 का 16वां पद। यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए इब्रानी 2, 3, 4 और 5 कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हमें आसानी से समझ में आएगा। तो 4 का 16 जो लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह वचन खनु का सहायक, और किसके पास चले? अनुग्रह के सिंहासन के पास लिखा है कि निकट हियाव बांधकर, कोई शंका नहीं, किसी तरह का भ्रम नहीं, अपनी सामर्थ ताकत काम पर भरोसा न रखते हुए प्रभु यीशु जो सेंटर है प्रकाश का, अल्लाह फरताव है, जो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है परमेश्वर की दाहिनी ओर, हमारा महान महायाजक। तो ये महान महायाजक, अनुग्रह का सिंहासन, अनुग्रह की सहायता, ये सब कैसे? और जब हम अनुग्रह को बोल रहे हैं तो जो प्रकाश जगत की ज्योति 7 आत्माओं से परिपूर्ण जिसके बीच चलता फिरता, उसके द्वारा निर्मित, एक जगह तो लिखा हुआ है ना कि वो परमेश्वर की गुप्त गूढ़ बातों को भी जानता है आत्मा। ये आत्माओं के बारे में लिखा हुआ है, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, ज्ञान बुद्धि विवेक, ये बार बार आता है। और इससे क्योंकि हम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, तो पहले क्या हुआ था ये बातें ध्यान में रखनी है। और अगर हम 5, 6 और 7 में चले जाते हैं तो मिल्किसिदक तक की बात हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ ढाढ़स का वचन दिया है कि वो खुद निर्बलता में घिरा रहा, और हमारे सामने एक उदाहरण है जहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो आप सुन रहे हैं, और इसे पढ़ना जो पवित्र शास्त्र में 2 से लेकर क्यों जरूरी है वो देख लीजिए। इब्रानी 2:14, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। और यही हुआ, ये सब पूरा प्रभु यीशु ने करे, ये पूरा हुआ और हम दासत्व से छूटे। और उसका सबसे बड़ा सबूत, मृत्यु पर जयवंत होकर आज महान महायाजक अनुग्रह के सिंहासन पर, अर्थात वो मेनोरा जो 7 कैंडल स्टैंड हैं, जो 7 दीवटें जो प्रकाशित वाक्य में हैं, वहाँ पर ओरिजिनल जीवन की पुस्तक में जिनके नाम है, मेमने की पुस्तक में जिनके नाम है, मतलब प्रकाश की पुस्तक में नाम है। तो महायाजकी हमने थोड़ा सा देखा था उत्पत्ति 37 में इन सब बातों की जो प्रतिछाया देखते हैं हम यूसुफ में, कि किस तरह वो मिस्र में डाला गया एक छोटे से हिस्से में, अंधकार में। उसी तरह ऐसी 66 समानताएं पाई जाती हैं यूसुफ में जो अप्लाई की गई, प्रभु यीशु ने उन्हें पूरी की।
वो सारी बातें, जैसे वो डाला गया, कुएं में डाला गया, बेचा गया, ये सारी कुछ, अगर मैं उस ओर नहीं ले जा रहा हूं, पर ये उस रीति से जुड़ी हुई है कि जैसे यूसुफ निर्दोष और निष्कलंक निकला, उस पर जो आरोप लगा था और उसके बाद जो हक था, तो ये मिल्की सिदक की रीति पर ये महायाजक जब बना, ये सारी सृष्टि पर अधिकार और सब चीजों पर अधीनता रखने का एक मनुष्य को अधिकार मिला, मनुष्य को, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने किया था। और उस मनुष्य को नाश करने के लिए शैतान ने जो पहला काम किया था, अदन में बहका कर पाप लाया था, परीक्षा लाई थी। प्रभु यीशु ने परीक्षाओं को पूरी रीति से एक मनुष्य की रीति में पूरा किया, और इसीलिए बोला जाता है कि हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम जा सकते हैं। हमारे पाप चाहे कैसे ही हो, हम पापी हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जानते हैं, पर अनुग्रह काफी है, मेरा अनुग्रह काफी है, ये आप जानते हैं। ये वादा प्रतिज्ञा का वचन जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने दिए हैं, जिसे शपथ भी कहा गया है कि जब परमेश्वर को अपने से बड़ा कोई नहीं मिला तो उसने अपनी शपथ खाई, ये बार बार देखा गया है। तो ये मेनोरा का, जो हमने पिछले समय हनुका का समझे थे, जो समर्पण पर्व, इसकी शुरुआत निर्गमन 37 देखिए, निर्गमन 37 उसका 17। फिर उसने चोखा सोना गढ़ के पाए और डंडी समेत दीवट को बनाया, उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, और दीवट से निकली हुई 6 डालियां बनी, 3 डालियां उसके एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरे ओर से निकली हुई बनी। एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल बना। दीवट से निकली हुई उन 6 डालियों का यही आकार हुआ, और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्पकोश बने। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। गांठें और डालियां सब दीवटों के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दीवट गढ़े हुए चोखे सोने का और एक ही टुकड़े का बना। और उसने दीवट के 7 दीपक और गुल तराश और गुलदान चोखे सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दीवट को किक्कार भर सोने का बनाया। ये मेनोरा बना एक ही, एक अलग नहीं है, उसमें एक ही, उसमें सब पाए जा रहे हैं। बादाम के फूल और ये गांठें, इनके भी आने वाले समय में जब इसे जानना समझना चाहेंगे तो निश्चित इसे हम देखेंगे। पर इस बात को ये पहले जो बसलेल के पुत्र ऊर ने बनाया, कहा जाता है कि ये परमेश्वर के द्वारा निर्मित हुआ, मनुष्य के बस का नहीं था कि एक ही उससे ये सब कुछ बना ले। उसके बावजूद भी ये यहूदी जो इज़राइल में किताबें हैं जो सीना बसीना पहुंची, उसमें इन बातों को इज़राइली लोग अच्छे से जानते हैं कि मेनोरा जो प्रकाश के लिए, और प्रकाश पर्व पर हम हैं, और प्रकाश पर्व, प्रकाश की जगह अनुग्रह का सिंहासन, और वहाँ पर प्रकाश विद्यमान महान महायाजक मिल्की सिदक की रीति पर, वो राजा जो सीदक है, सादिक है। सादिक मतलब जो हमारी धार्मिकता है। राजा मलाख जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसका कुछ पता नहीं। बाइबल यहाँ पर बिल्कुल खामोश है कि उसका कुछ पता नहीं, क्योंकि वो अलफ और ताव है। संसार और शरीर की रीति से बिल्कुल कह सकते हैं मरियम का पुत्र और यूसुफ का पुत्र जैसे कहा जाता है, पर आत्मा की रीति से शरीर में आकर संसार में किया गया काम प्रभु यीशु के द्वारा और मनुष्य के पुत्र के द्वारा आज्ञाकारी रहकर वो सब चीजें मनुष्य ने पूरी की और दुष्ट को हराया, निकम्मा किया, लिखा है।
इब्रानी 2 से कम 7 तक तो इस बात को पढ़ना, और जैसे उत्पत्ति 37 से 40 तक इसे जानना जरूरी है, क्योंकि उत्पत्ति 37 और ये सब बातें निकली इसलिए हुई कि हम जाने समझें उस जगह पर जहां पर पाप हुआ, अनाज्ञाकारिता हुई, और आज्ञाकारिता के द्वारा महायाजकीय वारिस हुआ जो खुद परमेश्वर है, पर एक मनुष्य बनकर हमारा बिचौलिया बना हुआ है उस जगह पर जहां दुष्ट का कुछ भी किसी भी रीति से वो दूसरे आकाश में शैतान की पाए जाने वाली तमाम चीजें भी किसी तरह का रुकावट नहीं डाल सकती। अगर रुकावट आ रही है तो हियाव की कमी। अनुग्रह का सिंहासन वो मेनोरा है, वो प्रकाश का वो जो 7 आत्माएं। अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे चलें और एक हिस्से को और देख लें, हम जो निर्गमन 37:17 को, जिसमें मेनोरा को हम जान रहे समझ रहे हैं, तो जकरिया निकालें हम। जकरिया, मैं इसके इस बिंदु को लेकर ही बात कर रहा हूं। इसमें बहुत सी बातें, क्योंकि ये महायाजक और अनुग्रह का सिंहासन और मेनोरा जो खनुका है, तो इसका 2 से देखना, 2 से पढ़ना जरूरी है। और यहोशू जो महायाजक है उसकी स्थिति का वर्णन इसमें मिलेगा जो 3 में है, पर हम वो हिस्से को देख रहे हैं। अब 6 से मैं पढ़ देता हूं, 3:6। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्ग पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास साख को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्षों के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जो दूत, अब समझिए यहाँ वो पूरी बात हो रही है जिसके बारे में पिछले समय में कह दिया गया था कि वो जो लिखा गया है वो क्या है। यहाँ पर वो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। और साख नाजरत, शाखा, ईशे के जड़ से एक कोपल निकलेगी। ये प्रभु यीशु को पूरी जगह, हर जगह प्रभु यीशुआ मसाया उसको प्रकट कर रही है। अब हम चौथे पे चलते हैं। 2 से देख लेना इसलिए जरूरी है कि इस बात को और अच्छे से समझें कि इसकी महत्वपूर्णता, इसकी गंभीरता कैसे उस स्वर्ग के सिंहासन अर्थात अनुग्रह के सिंहासन के बारे में बात कर रहा हूं। जहां प्रकाश है वो दीपक है, 7 आत्माएं हैं, यहां एक पत्थर पर 7 आंखें। ये सब ऐसे ही नहीं लिखा गया है। वो पत्थर, वो चट्टान जो हमारी प्रभु यीशु है, जिस पर गिरेगा वो उसे पीस डालेगा, और जो उससे टकराएगा वो चकनाचूर होगा। ये आमीन है। और ये हो रहा है कि जितने प्रभु यीशु के विरोध में संसार में शैतान के द्वारा लाए जा रहे हैं वो गिर रहे हैं, गिरते रहे हैं, नाश हो रहे हैं। शैतान हारा हुआ है, निकम्मा किया है। हमने शुरू किया मृत्यु पर जयवंत, मृत्यु की ताकत को निकम्मा किया, और जीवन, अनंत जीवन की बात आई तो बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, एक बहुत अपने आप को धर्मी समझने वाला। पर उसके पहले मैं बता दूं, हम जब चौथे में हैं तो वही मेनोरा का वर्णन यहां मैं पढ़ के सुना देता हूं। फिर जो दूत मुझसे बात करता था उसने आकर मुझे ऐसे जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है?
मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर, दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बात करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बात करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि यह क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह कहकर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। ये जब नींव डाली जा रही थी जरुब्बाबेल के द्वारा भवन की, ये भवन की नींव किसने डाली? हमारे भवन की नींव प्रभु यीशु, जो चट्टान है, जो दीपक है, 7 आत्माएं हैं, तेल से भरपूर है, जो हमें तेल देता है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। हम स्वर्ग से क्या चाहते हैं? ये मेनोरा के संबंध में जो प्रभु यीशु जिसे मना रहे थे और सामने खड़े थे, वो सुलेमान के ओसारे में टहल रहे थे, उस अदन में जहां हमें वो टहलाना चाहता है, वो स्वर्ग में जहां पर पूरा विवरण प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, उन पेड़ों का, उस जगह का, वहां की प्रतिछाया ही तो थी ना ये। तो अगर एक मनुष्य बोले, जो प्रभु यीशु से उसने बोला था कि मैं क्या भला करूं कि अनंत जीवन पाऊं, आपने पढ़ा होगा कई बार। इसे यहां पर बताना इसलिए आवश्यक है कि अनंत जीवन के लिए जो रास्ता तय किया गया वो प्रभु यीशु बता रहे हैं इसको, इस युवक को। तो प्रभु यीशु बोलते हैं भला तो सिर्फ एक है, मतलब वो परमेश्वर की ओर इशारा करते हैं, पर उसे कहते हैं कि आज्ञा माना कर। और वो तमाम जो 10 आज्ञा हैं वो बताई गई। और जब वो 10 आज्ञा बताई गई तो उसका जवाब था, मैं तो इसको मानता हूं। मतलब अपने कर्म को, कामों को बता रहा है। तो प्रभु यीशु उसको बोलते हैं कि अगर तू चाहता है ये और सिद्ध होना चाहता है तो सब कुछ बेच बाच और मेरे पीछे हो ले। अगर तू अनंत जीवन चाहता है तो अनंत जीवन का मार्ग मैं हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं अनुग्रह हूं, मैं अनुग्रह के द्वारा ही देहधारी हुआ और मैं अब अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान हूं, जहां मैं न्याय करूंगा। तो जो अपने भले भले कामों पर भरोसा रखते हैं उनके लिए ये बात है कि आज्ञाकारी रहना, सिद्ध होने के लिए जो किया जाना है, यीशु ने इसीलिए कहे कि जैसा मैं करता हूं तुम किया करो। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसमें उत्पत्ति का जो हिस्सा, जिसके कारण ये सारी अनाज्ञाकारिता आई। यहोशू को बोला गया ना कि रक्षा कर और आज्ञाकारी रह तो तू अंदर बाहर आ जाया करेगा न्याय के। वहां पर हर जगह पर आप ध्यान दीजिए। तो हम उत्पत्ति में चलते हैं, उत्पत्ति के उस हिस्से में चलते हैं जो शुरुआत है, और मैं पढ़ देता हूं पहला ही अध्याय 26वां पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे तमाम चीजों पर अधिकार रखें। और अपने मनुष्य को, अपने 27 में लिखा है, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहां जो मैन शब्द आया है, मनुष्य मतलब आदम, उसने आदम कहा। मनुष्य, मैन मतलब आदम। अगर हिब्रू में देखते हैं तो नर और नारी को अगर सही से समझेंगे तो आदम कहा गया, क्योंकि दोनों मिट्टी में मिलते हैं और मिट्टी से ही बने हैं। हाँ, पसली से, पसली के कारण वो अर्धांगिनी होती है। उस मांस को, जहां पर पसली निकाल के मांस लगाया गया, परमेश्वर ने उस पसली की जगह मांस भरा। पसली से प्रभु यीशु की पसली में भाला मारा गया, जहां से पानी और लहू निकला। उसका मांस लिए हमने, लहू लिए, उसकी कलीसिया हुए, उसकी दुल्हन हुए। वो नारी आदम के सामने जब लाई गई, कब लाई गई? समय, वो तो आखिरी में बना था। अब निर्माण का समय, इसमें लिखा हुआ है 7वें दिन विश्राम किया।
उसके बाद की बात बता रहा हूं और इसमें भ्रमित नहीं होना। नर नारी याद आया, यहां पर रखा गया और इसका मतलब क्या है, ये मत्ती 19 में क्यों मिलता है। प्रभु यीशु के द्वारा ये शब्द इस्तेमाल मत्ती 19 में किया गया, पर मैं ये हिस्सा पढ़ देता हूं 6वें से 2:6। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बना। आदम जीवित प्राणी बना, उसे अदन में रख दिया गया, फिर पाप हुआ, अदन से निकाला गया। ये उसने रक्षा नहीं की, देखभाल नहीं की। यहोशू को बताया गया, आज वो प्रभु यीशु ने बोला मैंने एक को भी नहीं खोया। जो देखभाल कर रहा है, रक्षा कर रहा है, वो कौन है? वो अनुग्रह। सहायता कौन कर सकता है? अनुग्रह कर सकता है। अब नर नारी के लिए हम निकाल दें थोड़ा सा, तो वहां प्रश्न बड़ा अटपटा सा लगेगा जरूर, पर इसे मत्ती 19 में देखिए, 19:3। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? यहाँ ये हिस्सा को भी आप समझे हैं ना। यहाँ पर जो शरीर का है, फरीसी प्रश्न कर रहे हैं। फरीसी जिनने अपने रीति रिवाज बना लिए, फरीसी जो अपने रीति रिवाज बना चुके हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं और वहां पर जवाब क्या हो रहा है? पूछ रहे हैं क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? और यही ट्विस्ट किया गया था शैतान के द्वारा कि क्या सभी फलों पेड़ों के लिए मना किया गया है? ट्विस्ट किया गया था ना। ये सिमिलरिटी कितने अच्छी पवित्र आत्मा के साथ अगर आप इनको समझेंगे तो ये सच्चाइयों का विस्तार और इसकी विशालता आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए वो ताकत और अनुग्रह और आनंद का और शांति का कारण बनेगी कि हर जगह आप विफल कर सकते हैं शैतान को, क्योंकि यही वो हियाव है। हियाव कैसे पैदा होता है वो आज हम जान रहे, समझ रहे हैं। और वो उस पूरे इमेज को जो मेनोरा की है उसको, पर इतना काफी है प्रभु का जो हम सुन रहे हैं। कहा गया तो जो यहाँ सुन रहे हैं, यहोशू को फिर पढ़ना है ना। इसलिए मैंने जितने अध्यायों को बोला है इन्हें पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा आपको और भी। उसने उत्तर दिया, क्या तूने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। ये नर और नारी जो बनाकर कहा गया है, मतलब जो इस्तेमाल किया गया नर और नारी फीमेल, मैं उसे बता देता हूं हिब्रू में कि जो नारी के लिए नकाब इस्तेमाल किया गया है, जिसमें नून है, सीड, नून सीड को दिखाता है, और बैथ और हे ये फीमेल के लिए किया गया है। इसका स्ट्रॉन्ग है 53:47। और जकार इस्तेमाल किया गया है मेल के लिए, जाइन अलग करने वाला लेटर है, जाइन नहीं जकार। तो जाइन जो अलग करता है, काफ हाथों के काम, इसलिए पुरुष काम करे, और रैश हेड, पुरुष को हेड बताया गया। नर और नारी करके प्रभु यीशु उस बात को यहां बता रहे हैं। तो जकार और नकाब ये शब्द मैं क्यों बता रहा हूं? जैसे स्वरूप के लिए सलीम नाम है, सलीम, पर यह सलीम शलोम नहीं है। स्वरूप के लिए, जो परमेश्वर के स्वरूप के लिए आया है, तो पहला शब्द है तिशाद। तिशाद सादिक से याद आ रहा है। सादिक धार्मिकता को दिखाता है, जिसे टी साइलेंट है इसलिए इसे सलीम बोलते हैं। और समानता के लिए, जिसको लाइकनेस बोलते हैं, दी मेथ। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये समानता और स्वरूप का जो विवरण मिलेगा, समझ मिलेगी, जिसमें हम बनाए गए। और नर नारी कह के आदम हम कहे गए। आदम ने हवा नाम रखा, नारी का, पत्नी का नाम आदम ने रखा। तमाम पशु पक्षी का नाम जितने जलचर हैं आदम ने रखे। परमेश्वर ने आदम के सामने से उनको निकाला, और यहीं पर साबित हुआ कि उसका कोई जोड़ा नहीं है। संसार के तमाम पशु पक्षी
जीव जंतु, कितना समय लगा होगा? जोड़ते रहिए। उसके बाद जब नींद में डाला, गहरी नींद में आदम को डाला और पसली निकाली और हवा को परमेश्वर ने सामने लाया, तब उसने कहा ये मेरी हड्डी में का हड्डी और मेरी मांस में का मांस। आदम उस समय पाप नहीं किया था, वो जानता था, समानता और स्वरूप में पहचानता था। समानता और स्वरूप में पहचाना जाता है। नर और नारी का अलग करना कहीं से भी उचित नहीं है। इस बात को मत्ती 19 में हम थोड़ा सा खोल लें उसी हिस्से को। इस कारण हम आगे देखते हैं 6 से, अब वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। आरंभ में जो चीजें थीं, ये हनोक वगैरह जो बहुत पहले हुए, अय्यूब से लेकर अब्राहम तक, उस समय तो तोरा नहीं उतरी थी, आज्ञा नहीं उतरी थी, वो समय नहीं था, पर ये बात थी। तुम्हारी मन की कठोरता के कारण उसने त्याग पत्र के लिए ये बात कही है। आरंभ में ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं, अब प्रभु यीशु कह रहे हैं, इस बात को जानिए, क्योंकि हम उत्पत्ति से निकलकर उस रास्ते पर, उस प्रकाश के रास्ते पर, मनोरा के रास्ते पर, आत्मा के रास्ते पर, न बल से न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा, ये सब को हम लेते हुए उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जा रहे हैं। यहां पर जो प्रभु यीशु कह रहे हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। यहां पूरी बात स्पष्ट होते जा रही है। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, कुंवारे नहीं रह सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। और यहाँ 3 नपुंसकों के बारे में बताया गया है, एक पैदाइशी, एक बना दिए जाते हैं, और एक स्वर्गीय राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक करते हैं। ये बात आपको मिल रही है, पर इसमें जुड़ा हुआ है एक जो सबसे घृणास्पद शब्द, घृणित शब्द, जिससे सबसे ज्यादा घृणा करता है परमेश्वर, वो है व्यभिचार। ये क्यों? यहां पर आप उसकी दुल्हन, आप उसकी पत्नी, आप क्या कुछ होंगे, हियाव बांधे व्यभिचार से दूर हो, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने ये सब बातें पहुंचाने वाली हैं। ये सहायक हैं। अनुग्रह आपकी सहायता करेगा। ये अनुग्रह परमेश्वर ने जब शुरू से रखा कि वो हमारा सहायक, आज जैसे पवित्र आत्मा हमारा सहायक, शिक्षक है, बचाने वाला, सिखाने वाला, वो अनुग्रह है। अनुग्रह के अंदर है ये सब कुछ, खना के अंदर है, खनान में है, खनुका में है, प्रकाश में है, इस पृथ्वी पर भी और उस स्वर्गीय स्थानों में भी जो प्रकाश में है, जो प्रकाश है और जो वचन है और वही विश्वास है। वो कहता है, मेरे सिंहासन के सामने आओ, हियाव से आओ, क्योंकि तुमने मेरा लहू और मांस लिया है, तुम मेरे हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस हुए हो। ये है वो जो अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंचाता है। इसे बार बार आप जितनी बार इन हिस्सों को पढ़ लेंगे, जान लेंगे, बहुत सा है इसमें। अभी तो मैंने सिर्फ इस एक हिस्से को बताया, और व्यभिचार के लिए कोई जगह नहीं, व्यभिचारियों के लिए कोई जगह नहीं। एजकेल अच्छे से पढ़ना। इजरायली और यहूदियों के लिए जो परमेश्वर ने कहा, उस छिनाले के लिए कहा, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है। तो ये व्यभिचार का जीवन अगर है, व्यभिचार सिर्फ शरीर का, मन का, विचार का, विवेक का, वो हर बात जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, वो व्यभिचार है। और भवन की बात हमने देख ही लिए, महायाजक का कर्तव्य देख लिए, उस रास्ते को समझ लिए।
परमेश्वर इस आप पर अनुग्रह करे, अनुग्रह पर अनुग्रह करे और इस हिस्से को कहीं पर भी कम ना आंकें कि परमेश्वर ने अगर ठहराया, मैंने वो पढ़ा नहीं वो हिस्से को जो 5 में कहा गया है, इस कारण पति पत्नी अपने माता पिता से अलग रहेंगे, पुरुष अपने माँ बाप से अलग रहेगा। क्यों? परिवार शुरू होता है। यहाँ अगर विरोधाभास है, कटुता है, विरोध है, तो एक सिर्फ पिता चाहता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम उसमें एक हैं। जैसे मेरी पत्नी मेरे साथ एक है आत्मा में, हमेशा हमेशा, और उसने यही कहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये सहायता पाइए, हियाव पाइए और अनुग्रह के सिंहासन के सामने अपने घुटने टेकिए, हियाव लेकर वो बातें बोलिए। डरने की जरूरत नहीं है। ये वचन आपको सामर्थ्य देगा, आत्मा आपको सामर्थ्य देगी। जब आप मांगेंगे, सच्चाई से उसके सामने स्वीकार करेंगे, तो ये सब बातें पूरी होंगी। सफ़र कठिन होता है, यूसुफ का सफ़र, यीशु का सफ़र, यहोशू का सफ़र, ये सफ़रों को देखिए। मैं चाहता हूँ कि अनुग्रह के सिंहासन के सामने हमेशा बने रहें यीशु के नाम में। आमीन।